लेकिन अभी मैं एक आपको हदिया देना चाहता हूँ, कबूल करोगे भाई इंशाल्लाह? अरे बताओ तो सही बेंगलोर वालों, कबूल करोगे इंशाल्लाह? 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है, और 20 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो 2 महल तैयार हो जाते हैं, और 30 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो 3 महल तैयार हो जाते हैं। आजकल के हालात के अंदर मैं अपने साथियों से, शागिर्दों से, शागिर्दनों से ये दरख्वास्त करता हूँ, हमारे व्हाट्सएप के सबकों में सब जगह, कि 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो, तो रोज़ाना इंशाअल्लाह 31 महल तैयार हो जाएंगे। कितने महल भाई? और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा। 31 बंगले रोज़ाना तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और कोई इनकम टैक्स वाला आपको फ़ोन नहीं करेगा। दुनिया में एक आप बेंगलोर के अंदर एक फ्लैट ले लो 1000 स्क्वायर फुट का, तो इनकम टैक्स वालों को हिसाब देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता। और यहाँ तो 31 महल, घर नहीं महल, कसर का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा था, उमर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, जन्नत के अंदर अल्लाह एक महल दे देगा। हज़रत उमर ने कहा 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ूँ, जन्नत में एक महल, मैं तो बहुत महल बनाऊंगा। आपने फरमाया जितनी ताकत हो बनाते बनाते थकेगा, अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। तो 313 मरतबा पढ़ोगे इंशाअल्लाह? अच्छा, 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार में शॉर्ट वाला अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, वो पढ़ना ना आवे तो उर्दू में कह दो अल्लाहुम्मा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। इसलिए लोग बेचारे सीधे साधे होते हैं, बाद मरतबा उन्हें कुछ समझ में नहीं आती। एक पठान मिला, पठान, अभी हम सफ़र में थे ना, एक पठान जो है वो बेचारा तवाफ़ कर रहा था। ज़ोहर के वक्त में आकर उसने पूछा भाई ये तवाफ़ ख़त्म कब होगा? अरे पठान साहब कब से शुरू किया? बोले फजर से शुरू किया है, तवाफ़ ख़त्म ही नहीं होता। और बेचारा सुबह से चलते चलते थक गया ज़ोहर में, कि तवाफ़ ख़त्म कब होगा? अरे 7 चक्कर पर तवाफ़ ख़त्म हो जाता है। अरे भाई मुझे तो पता नहीं, मैं तो सुबह से लगा हुआ हूँ कि तवाफ़ ख़त्म होगा, कोई रहेगा नहीं, इसका मतलब है कि तवाफ़ ख़त्म हो गया। ये तो जो है चल रहा हूँ तो लोग आ रहे हैं, चल रहा हूँ लोग आ रहे हैं, सीधे साधे आदमी होते हैं। मस्जिद क़ुबा में हम गए, एक बुढ़िया बैठी हुई कहती थी कि अल्लाह पाक तेरे नबी का उम्र बहुत आसान है, तेरा उम्र बहुत भारी है, कि तेरे उम्र में बहुत थकती हूँ, तेरे नबी की उम्र में नहीं थकी। वहाँ जाकर 2 रकात नमाज़ पढ़ लो, तुमरे का सवाब मिलता है ना, कि तेरे नबी का उम्र बहुत अच्छा है। ऐसा मक्का में कर दे ना अल्लाह पाक, तेरा उम्र बहुत भारी है। सीधे साधे लोग बेचारे। हाँ, तो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अरबी पढ़ना भी नहीं आता था। मैं उनसे कहता हूँ इतना कह दो, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। 313 मरतबा करोगे इंशाअल्लाह? आप इसकी इतनी आदत डाल दो तो उसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। अच्छा, सुबह शाम की जो तस्बीह है ना, उसमें भी दुरूद शरीफ है, उसमें भी इस्तिग़फ़ार है, जो इसमें आप कवर कर सकते हो। यानी सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ते हो, 200 मरतबा हो गया, अब 213 मरतबा और पढ़ना है, और कुछ नहीं। 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार, इतनी की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप कहोगे कि मौलवी साहब ने कितनी बड़ी चीज़ दे दी। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहते थे कि बेटा यूनुस, ये यूनुस को थोड़ा खींचते थे, बेटा यूनुस रात को जब नींद ना आवे ना तो 5-6 बंगले बना देने की जन्नत में, तो बंगले बन जाएंगे, नींद भी आ जाएगी। समझ गए आप? और कहते हैं बेटा दुनिया में, मैं आप हजरात से कहता हूँ बेंगलोर में प्रॉपर्टियाँ बहुत बनाई, अल्लाह आपकी प्रॉपर्टियों में बहुत बरकत दे, हमारी दुआ है। अब जन्नत में ये प्रॉपर्टी बनाओ। और अब एक बात और भी कहते थे, जो अल्लाह जन्नत में बंगला देने पर तैयार है वो बेंगलोर में भी दे देगा, बंबई में भी दे देगा। जब वहाँ देने पर कादिर रहते, हिंदुस्तान दुनिया में नहीं दे सकता। कुछ बंगले अल्लाह यहाँ भी उतार देगा। कौन कौन पढ़ेगा इंशाअल्लाह भाई? वाह 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 वाह। और एक हदिया और मुख्तसर सा,
आजकल लोग बहुत परेशान हैं, जिसको देखो कारोबार नहीं है, कर्जा हो गया, जिन्नात परेशान कर रहे, नजर लग गई, हसद है, और कर्जा चढ़ गया, कर्जा देता नहीं है, ये है ना भाई। हम तो जग पीर है ना, जग पीर, इसलिए हमको जो जो लोग पूछते हैं तो मैं उसका आसान इलाज बताता हूँ आपको। आपके जैसे मस्जिद है, इसके 4 कोने हैं, देखो एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये। वैसे हर आदमी के घर के 4 कोने होते हैं, कमरे के, कोई भी कमरा हो। आपके महल है, आपके पास कई कमरे हैं, एक कमरा खाली पकड़ लो आप। हर कोने में रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़ा करो और दम कर दो, बस। आपके 5 बेडरूम है तो 5 बेडरूम में पढ़ना जरूरी नहीं है, 5 बेडरूम में 3 हॉल है, सब जगह पढ़ना जरूरी नहीं है। आप एक बेडरूम को पढ़ लो, एक बेडरूम में, दूसरे दिन दूसरे बेडरूम पकड़ लो, तीसरे दिन तीसरा पकड़ लो, ऐसा। और अगर सबको नहीं करना है, एक ही में पढ़ते रहना है तो एक ही में पढ़ो। 4 कोनों में 4 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ो तो इससे 2 फायदे होंगे। ये जितनी परेशानियां हैं वो परेशानियां भी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह, और अल्लाह माल भी बहुत देगा। ये हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मामूल था, रोजाना पढ़ते थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते थे कि देखो ये मेरा मामूल है, मैं करता हूँ। अल्लाह ने मुझे 4 बीवियाँ दी, इतना माल दिया, जब उनका इंतकाल हुआ तो इतना सोना निकला उनके घर में से, जब उसको काटने लगे तो जो कुदाली हुई थी कुदाली भी टूट गई, इतना सोना था। और सेहतमंद थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ, सेहतमंद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सादिकुल ईमान कहा था। जब हुजूर का इंतकाल का वक्त करीब आया तो माएँ बैठी थी आपके इंतकाल से पहले, तो उम्मे सलमा ने पूछा, हज़रत आप तो दुनिया से जा रहे हो तो आपके बाद हमारे घर खर्चे का क्या होगा? ये सवाल किया था उम्मे सलमा ने कि आप तो जा रहे हो तो हमारा घर खर्चा, खाना पीना। तो हुजूर ने आंखें खोली और ये फरमाया कि एक सादिकुल ईमान आदमी आएगा जो तुम्हारा पूरा खर्चा उठाएगा। नाम नहीं लिया था, इतना जुमला कहा था कि एक सादिकुल ईमान आएगा वो तुम्हारा खर्चा उठाएगा। माई कहती थी जब हुजूर ने कह दिया तो मुतमईन हो गई। जब हुजूर का इंतकाल हो गया तो इंतज़ार करते थे कौन सादिकुल ईमान आता है, कौन आता है। यही अब्दुर्रहमान इब्न औफ आए और इन्होंने जो है सारा का सारा बाग जो था माओं के लिए वक़फ़ कर दिया अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने। कुछ सारी आमदनी जो होती थी माओं को भेजते थे। कुछ हालात आए, बाग बेचना पड़ा तो जब बहुत रकम आई तो रकम भी सारी माओं को दी। हज़रत आयशा कहती थी अब्दुर्रहमान इब्न औफ का पोता था, पोता, वो खेलता खेलता हज़रत आयशा के कमरे में चला जाता था तो हज़रत आयशा उसे अपने सीने से लगाती थी और कहती थी बेटा तेरे दादा के लिए रोज़ाना मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह इसके दादा को जन्नत के सलसबील चश्मे से पानी पिला। रोज़ाना दुआ करती हूँ, तेरे दादा के हम पर बड़े एहसानात हैं। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मामूल था। तो आप करोगे इंशाअल्लाह आयतुल कुर्सी। और तीसरी बात, जो मुझे अपनी दुआओं में याद रखता है मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। आप मेरे लिए दुआ करोगे तो मेरी दुआ में पार्टनर रहोगे इंशाअल्लाह, करोगे इंशाअल्लाह। और चौथी बात, मेरे सबक सुनते रहो। आप मौलाना यूनुस पालमपुर इंस्टाग्राम पर चले जाओ तो रोज़ाना आपको नई 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 बातें सुनने मिलेंगी, रोज़ाना। आजकल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत चल रही है तो 102 पाठ हुए हैं और 300 पाठ मैंने तैयार किए हैं। उसमें हज़रत उमर का किस्सा चल रहा है, किसी का किस्सा चल रहा है, वो सारे आपको थोड़ी थोड़ी बातें कान पर पड़ेगी कि क्या सीरत है हुजूर की। हाँ, जिन्नातों के किस्से मैंने बयान किए, बहुत कुछ बयान किया है। ये मजमून जो मैंने बयान किया ये इमाम साहब की बरकत है। जिन्नातों का जो मैंने बयान किया, हालांकि जिन्नातों का बयान ज़्यादा हुआ नहीं, बीच में आ गई दूसरी बातें। जिन्नातों का मुस्तक़बिल मुझे बयान करना था, अल्लाह जब तौफीक देगा तो दूसरी मरतबा आके बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अब ये बताओ अल्लाह के रास्ते में निकलोगे कि नहीं निकलोगे भाई? सारा मजमा ये नीयत करे कि हमें दीन का काम करना है और दीन के काम करने के लिए आसान शक्ल है दावत और तबलीग। ये आसान है।
आप कुरान का तर्जुमा नहीं कर सकते, आप बयान नहीं कर सकते, आप जो है लंबी चौड़ी बातें लोगों को नहीं समझा सकते, लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकल कर कभी 3 दिन के लिए निकलो, कभी चिल्ले के लिए निकलो, कभी 3 चिल्ले के लिए, जैसे फुर्सत मिले आपको, लेकिन दीन पर रहने की कोशिश करो। बेदीन दीनदार मत बनना। इस उम्मत को और इस्लाम को और मुसलमानों को जो नुकसान हुआ है, यहूदियों से नहीं, मुशरिकीन से नहीं, मजूसियों से नहीं, किससे हुआ है? बेदीन दीनदारों से। कि दीनदारी का चेहरा है, दीनदारी का लिबास है और जिंदगी में दीन नहीं है, इससे नुकसान हुआ है।